प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और एक होते हैं आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स, जो ये रहे। अभी मैं आपको इनको डिटेल में समझाऊंगी कि किस तरीके से आपने क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करना है। उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये टैग वर्ड्स ऐसी चीज होती है ना, आप इसको एक ट्रिक मान सकते हैं। आप इसको एक ट्रिक मान सकते हैं, और इसकी हेल्प से आप पेडागोजी वाले सेक्शन में 15 आउट ऑफ 15 भी ला सकते हैं। आप जानते ही हैं 15 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है और 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। और अगर पेपर 2 की बात करें मैथ साइंस वालों की, तो वहां पर 10 नंबर का आपका पेडागोजी आता है। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 जिसमें भी आपका मैथ पेडागोजी पूछा जाता है, तो उस पेडागोजी वाले पोर्शन में आपने इन टैग वर्ड्स को ढूंढना होता है, और इनकी हेल्प से जो है आप अपने आंसर तक इजीली पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स, यूं चुटकी में पहुंच जाएंगे। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने बस इन टैग वर्ड्स को समझना है और लर्न करना पड़ेगा। बस हो गया, आपका काम बन जाएगा। और ये जो स्ट्रेटेजी है मैंने खुद भी फॉलो करी थी, और काफी सारे लोग करते भी हैं, अगर आपने सुना होगा तो। और रियल में फ्रेंड्स, बिलीव मी, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे और आपका मार्क्स जो है ना इनसे इंक्रीज होगा। अगर आपने कंटेंट नहीं भी पढ़ा है पेडागोजी का, तो भी आप अगर सिर्फ इन टैग वर्ड्स को देखकर जाते हैं ना, तो आप पेडागोजी को यूं सॉल्व कर देंगे। जी हाँ, तो चलिए इनको हम समझ लेते हैं कि ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स क्या हैं और ये आपके जो नेगेटिव हैं ये टैग वर्ड्स क्या हैं, और किस तरीके से आपने इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। देखिए, सबसे पहले आपने समझना होगा, ये जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं ये आपको पॉजिटिव क्वेश्चन में हेल्प करेंगे, और नेगेटिव टैग वर्ड्स आपको नेगेटिव क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। अब पहले आपको ये समझना होगा कि पॉजिटिव क्वेश्चन क्या होते हैं और नेगेटिव क्वेश्चन क्या होते हैं। तो देखिए, पॉजिटिव क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से बच्चों के विकास के लिए कौन सा कथन सही है, ये आपका पॉजिटिव क्वेश्चन हो गया। और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, उन ऑप्शन में आपको इनमें से कोई एक टैग वर्ड ढूंढना पड़ेगा, और एक ना एक आपको मिल ही जाएगा इन सभी में से। ठीक है, और उसको पकड़ना है और उस ऑप्शन को सीधा टिक कर देना है, क्योंकि वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, नेगेटिव टैग वर्ड्स के लिए जो नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से बच्चों के विकास के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, जहां भी क्वेश्चन में नहीं पूछा, नॉट आ गया ना, तो ये क्या हो गया, आपका नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। तो बस उस नेगेटिव क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन के ऑप्शन में देखेंगे, अगर कहीं भी ये जो नेगेटिव टैग वर्ड है इनसे रिलेटेड कोई भी टैग वर्ड आपको मिलता है, तो उस ऑप्शन को पकड़िए और सीधा टिक कर दीजिए। बस इतना काम करना है आपने। ठीक है, तो चलिए अब इन टैग वर्ड्स को हम वन बाय वन समझ लेते हैं। आप समझ गए कि पॉजिटिव क्वेश्चन क्या होते हैं और नेगेटिव क्वेश्चन क्या होते हैं। बस क्वेश्चन पकड़ना है, टैग वर्ड्स ढूंढने हैं और सीधा टिक कर देना है। तो सबसे पहला पॉजिटिव टैग वर्ड हमारा है आगमन विधि का प्रयोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में दिया है कि बच्चों को आगमन विधि से पढ़ाना चाहिए, तो बस उस ऑप्शन को आप सीधा टिक कर दीजिए, वो आपका सही हो जाएगा। जैसे अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को गणित की अवधारणा अच्छे से समझ में आए, तो निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाएंगे, पॉजिटिव क्वेश्चन हो गया, है ना। और अगर कौन सी विधि से नहीं पढ़ाएंगे होगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अभी हम पॉजिटिव क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन में दिया होगा कि बच्चों को आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए, या बच्चों को निगमन विधि से पढ़ाना चाहिए, या बच्चों को ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ाना चाहिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप क्या करेंगे, सीधा एक टैग वर्ड आपको मिल गया, आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए, तो उस टैग वर्ड को पकड़िए और सीधा उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है आगमन विधि का प्रयोग, तो उसे आप टिक कर देंगे, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट टैग वर्ड है समावेशी कक्षाओं में वैकल्पिक साधनों का प्रयोग। जी हाँ, आपसे कोई पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है और किसी ऑप्शन में दिया है कि समावेशी कक्षाओं में वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए, तो उसे आप सीधे टिक कर दीजिएगा, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट टैग वर्ड है हमारा विवेचनात्मक या सृजनात्मक चिंतन। आपसे कोई पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा हुआ है और उस क्वेश्चन के किसी एक ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना या सृजनात्मक चिंतन विकसित करना चाहिए, तो उस ऑप्शन को आप पकड़िए और सीधा टिक कर दीजिए, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये सृजनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन क्या होता है, ये सब तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में करवा ही रही हूँ। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि डिटेल में हम वहाँ पर चीज़ों को समझ रहे हैं, वहाँ से आपका बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ठीक है,
तो देखिए, सृजनात्मक चिंतन वैसे होता क्या है? सृजनात्मक चिंतन मतलब होता है बच्चों में ये चिंतन डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ है, पहले आपको ये समझना होगा। इससे क्या होता है कि बच्चा नई-नई चीज़ों की खोज करने के बारे में सोचता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, अगर उन्हें खाली बिठा दो तो उन्हें खाली बैठना पसंद नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उनके कुछ भी नहीं होगा तो उनके वॉल पे अगर कोई डायग्राम चिपका है तो उसको एक नोटबुक पकड़ के बनाने लगते हैं। तो ये होता है सृजनात्मक चिंतन करना, यानी कि अलग-अलग दिशाओं में सोचना, अपना दिमाग घुमाना और हमेशा कुछ ना कुछ काम करना, खाली ना बैठना। तो ये सृजनात्मक चिंतन किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया है तो आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा, पॉजिटिव क्वेश्चन, कि बच्चों को जो पाठ्यचर्या पढ़ाई जा रही है वो कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन में दे दिया कि प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होनी चाहिए, या बच्चों के रियल लाइफ से कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए, या वो सिर्फ विद्यालय से ही संबंधित होनी चाहिए। इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा आपको। अगर जिस ऑप्शन में लिखा है कि प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होनी चाहिए पाठ्यचर्या, तो बस आपने उस ऑप्शन को पकड़ना है और टिक कर देना है, इतना सा काम है। ठीक है, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अमूर्त विषय है। जी हाँ, जो आपका मैथ्स है ना, वो क्या है? एक अमूर्त विषय है। अमूर्त को इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त क्या होता है? देखिए, अमूर्त मतलब होता है जो चीजें हमारे सामने में नहीं होती हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, वो चीजें हमारी अमूर्त चीजें होती हैं। लेकिन जिन चीजों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो क्या होती हैं? वो मूर्त चीजें होती हैं। तो जो मैथ्स है ना आपका, वो आपका अमूर्त विषय है। ध्यान रखिएगा, अमूर्त कैसे है? जैसे हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चों सपोज कीजिए आपके पास 4 टॉफी हैं और 4 टॉफी आपकी मम्मी ने और दे दी, तो आपके पास कितनी हो गई? तो बच्चा सपोज कर रहा है, वो उसको दिख नहीं रहा है, बस वो दिमाग लगा रहा है और सोच रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो मैथ्स है वो क्या है? आपका एक अमूर्त विषय है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक ऑप्शन में दिया होगा गणित एक अमूर्त विषय है, दूसरे में दिया होगा गणित मूर्त विषय है, तीसरे में दिया होगा गणित मूर्त और अमूर्त दोनों है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे गणित एक अमूर्त विषय है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है कि गणित अमूर्त विषय है और क्वेश्चन पॉजिटिव है, तो आप उसे टिक कर दीजिएगा, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तर्कात्मक कौशलों का विकास। जी हाँ, तर्कात्मक कौशल मतलब जो आपकी लॉजिकल स्किल्स होती हैं। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है और किसी ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों में तर्कात्मक कौशलों का विकास करना चाहिए, मतलब बच्चों में लॉजिकल स्किल्स डेवलप करनी है, क्योंकि मैथ्स में तो ज्यादा से ज्यादा लॉजिक लगाए जाते हैं, तो लॉजिकल स्किल्स डेवलप करनी होती है मैथ्स में। तो इसीलिए किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर लिखा है कि बच्चों में तर्कात्मक कौशलों का विकास करना चाहिए, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गणितीय अवधारणाओं को समझना। किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर ऐसा लिखा है कि बच्चों को गणितीय अवधारणाओं को समझाना चाहिए, तो वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उसे आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट है समस्या समाधान कौशलों का विकास। जी हाँ, बच्चों में समस्या समाधान कौशलों का विकास करना, ये भी तो एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन के ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों में समस्या समाधान कौशलों का विकास करना चाहिए, तो उसे आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गणित पद्धति व्यावहारिक। अब देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गणित की जो पद्धति होती है वो निम्नलिखित में से कैसी होती है? व्यावहारिक होती है, चारित्रिक होती है, सिर्फ संज्ञानात्मक होती है, या बौद्धिक होती है? तो आप क्या कहेंगे? गणित की पद्धति कैसी होती है? व्यावहारिक होती है। तो अगर क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा हो और ऑप्शन में दिया हो कहीं पर कि गणितीय पद्धति व्यावहारिक होती है, तो उसे आप टिक कर दीजिएगा, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नए नए अनुभव। तो अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया हुआ है कि बच्चों में नए नए अनुभव का विकास करना, तो वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उसे आप टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सुव्यवस्थित तथा स्पष्ट करना। जी हाँ, अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख रहा है, लिखा है कि बच्चों में इस कॉन्सेप्ट को सुव्यवस्थित करना और स्पष्ट करना चाहिए, तो उस ऑप्शन को आप बिल्कुल टिक कर दीजिएगा, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अवधारणात्मक ज्ञान या अवधारणात्मक समझ, मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कुछ पूछा हुआ है और किसी ऑप्शन में, उन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों में गणित की अवधारणाओं की समझ विकसित करनी चाहिए, या गणित में अवधारणात्मक ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, तो आप उसे टिक कर देंगे, क्योंकि वहां पर क्या मिल गया?
अवधारणात्मक ज्ञान या अवधारणात्मक समझ। ठीक है, नेक्स्ट है विषय वस्तु वास्तविक जीवन से जोड़ना। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है और किसी जैसे 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन में लिखा है आगे कि गणित की विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए, तो बस उस ऑप्शन को पकड़िए और टिक कर दीजिए, आपका 1 नंबर कंफर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है रसहीन विषय। जी हाँ, आप जानते ही होंगे मैथ्स क्या होता है, रसहीन विषय होता है। आपसे पूछा जाएगा कि गणित जो है निम्नलिखित में से कैसा विषय है, आनंदपूर्ण है, रसहीन है, रस से भरा हुआ है, कैसा है, तो आप क्या कहेंगे, रसहीन विषय है। बस आपको टैग वर्ड्स याद करने होंगे फ्रेंड्स, वो भी समझते हुए, रटना नहीं है, समझना है। जैसे कि मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था तो मैंने समझते हुए पढ़ा था, तो मैं आपको अभी ये चीजें समझा भी पा रही हूँ, तो सेम ऐसे ही आपने समझते हुए इनको चलना है। ठीक है, एकदम रटना नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन कुछ पूछा है और उसके किसी ऑप्शन में लिखा है कि गणित रसहीन विषय है, तो उसे आप टिक कर देंगे, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सृजनात्मक चिंतन। ये ऊपर भी आ गया था ना, विवेचनात्मक चिंतन और सृजनात्मक चिंतन, तो ये भी पॉजिटिव चीज है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा होगा और ऑप्शन में लिखा है सृजनात्मक चिंतन, तो उसे आप टिक कर देंगे, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रयोग, बच्चों को प्रयोग करने के अवसर देना। तो क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और ऑप्शन में कहीं पर लिखा है प्रयोग, तो उसे आप टिक कर दीजिएगा उस ऑप्शन को, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोत्साहन, यानी कि एनकरेज करना बच्चों को। ठीक है, बच्चों को एनकरेज करना। अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो खुद को एक्सप्रेस करें, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो आंसर कर पाए क्वेश्चंस का, तो बच्चों को जहां पर भी प्रोत्साहित किया जा रहा होगा और क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा होगा, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उस ऑप्शन को आप टिक कर देंगे जिस ऑप्शन में प्रोत्साहन वर्ड लिखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट टैग वर्ड है विस्तार या व्यापक। तो जैसे कोई क्वेश्चन पूछा है और 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन पॉजिटिव है। ठीक है, क्वेश्चन पॉजिटिव है और जैसे सेकंड ऑप्शन में लिखा है विस्तार या व्यापक, ऐसा कोई वर्ड आपको सेंटेंस के बीच में मिल गया तो उसे आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तर्क या तार्किक चिंतन। देखिए मैथ्स में सबसे ज्यादा तार्किक चिंतन पर बल दिया जाता है, यानी कि बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करी जाती है। जैसे कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ऐसे क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आने चाहिए। मैथ्स का मतलब ही ये होता है। जैसे काउंटिंग वगैरह बच्चा सीखता है तो बच्चे के दिमाग में आना चाहिए कि 2 + 3 = 5 हो रहा है और 2 + 6 = 8 हो रहा है और 4 × 2 × 4 = भी 8 हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा है और ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में लिखा है बच्चों में तर्क का विकास करना या बच्चों में तार्किक चिंतन का विकास करना, तो बस उस ऑप्शन को पकड़िए जिसमें ये वर्ड मिल रहे हैं और उस ऑप्शन को टिक कर दीजिए, आपका 1 नंबर एकदम कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, आपको बस एक बार देखना है, समझना है, लर्न करना है। और ये जो पीडीएफ है मैं अभी 5 मिनट बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप लोग वहां जा करके ये पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। बस देखिए अदर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सारे ही सब्जेक्ट के मैं आपको टैग वर्ड्स करवा रही हूं। इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा सीटेट ऑल सब्जेक्ट प्लेलिस्ट के नाम से, वहां पर जाकर ना आप सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स देख सकते हैं। ठीक है, मैंने कल आपको हिंदी के भी करवाए थे, अभी हम मैथ्स के कर रहे हैं। पूछा होगा बच्चे के हित में होगा तो आप इन पॉजिटिव टैग वर्ड्स को उन क्वेश्चन में ढूंढेंगे। अब हम बात करेंगे नेगेटिव टैग वर्ड्स की। तो देखिए अगर क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा होगा तो आप इन नेगेटिव टैग वर्ड्स को वहां पर ढूंढेंगे और अगर इनमें से कोई भी नेगेटिव टैग वर्ड मिल जाता है तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। अब नेगेटिव क्वेश्चन क्या होते हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया ना। जैसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से जैसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से बच्चों के विकास के लिए क्या सही नहीं है। ठीक है, नहीं आ गया यानी कि नॉट आ गया, इट मीन्स वो आपका नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। तो उस नेगेटिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन तो रहेंगे ही सभी में, उन 4 ऑप्शन को आपने देखना है। अगर उन 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में लिखा है कि केवल बच्चों को अभ्यास कराना चाहिए तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को सिर्फ अभ्यास कराना ये हमारा एम नहीं होता है। ठीक है, अभ्यास कराने के बाद उन्हें समझाना भी होता है, लेकिन ये कह रहा है केवल अभ्यास कराना। तो अगर क्वेश्चन नेगेटिव है
और आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है कि बच्चों को केवल अभ्यास कराया जा रहा है, तो उसे आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका सही हो जाएगा। वहीं पर अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा होगा और ये टैग वर्ड आपको दिख गए नेगेटिव टैग वर्ड, तो वो फिर आपका गलत हो जाएगा। जैसे आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से बच्चों के विकास के लिए क्या सही है, और एक ऑप्शन में लिखा है कि केवल बच्चों को अभ्यास कराना चाहिए, तो फिर ये आपका सही नहीं होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है। ठीक है, वहीं पर नेगेटिव पूछा है, जैसे कौन सा बच्चे के लिए सही नहीं है और लिखा है केवल अभ्यास, तो फिर ये आपका सही हो जाएगा नेगेटिव क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो पहला नेगेटिव टैग वर्ड केवल अभ्यास हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड नेगेटिव टैग वर्ड है आपका मोटी या बड़ी बड़ी पुस्तकें। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा है पॉजिटिव, तो ये वाला जो अगर क्वेश्चन के किसी ऑप्शन में लिखा है बच्चों को बड़ी बड़ी पुस्तकों से पढ़ाना या मोटी पुस्तकें देना, ऐसा लिखा है और क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, तो फिर ये आपका गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पक्षपात पूर्ण व्यवहार। तो ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको, ये नेगेटिव चीज है। कभी भी पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, सिंपल सी चीज है। सभी बच्चों को एक समान रूप से विद्यालय में देखना है और एक समान रूप से शिक्षा देनी है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि पक्षपात पूर्ण व्यवहार लिखा है, तो वो फिर आपका सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयार करना। तो बच्चों को पढ़ाने का एम ये नहीं होता है कि बच्चों को आप उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयार करें। तो पढ़ाने का एम क्या होता है? पढ़ाने का एम होता है उसे जीवन के लिए तैयार करना। आने वाले फ्यूचर में वो खुद को कैसे एक्सप्रेस करे, लाइफ को कैसे जीना है, उन चीज़ों को वो समझ पाए, इसलिए बच्चों को पढ़ाया जाता है, ना कि हायर क्लासेस में भेजने के लिए पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है पॉजिटिव और ऑप्शन में लिखा है कि उच्चतर पढ़ाई के लिए बच्चों को तैयार करना, तो वो सही नहीं होगा। और अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो फिर ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। नेक्स्ट है रैंक या ग्रेड देना। तो देखिए रैंकिंग करना, ग्रेड देना, जैसे ABCD ग्रेड दे देते हैं, रैंकिंग करते हैं कि ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया, तो ये भी सही नहीं माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है बच्चों को रैंक देना, ग्रेड देना, तो वो सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है केवल शिक्षक केंद्रित। देखिए जो आपका पाठ्यक्रम है केवल शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। क्वेश्चन अगर पॉजिटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है कि केवल शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या होनी चाहिए या केवल शिक्षक केंद्रित, कहीं पर भी किसी भी ऑप्शन में लिखा हुआ दिख रहा है, तो उसे आप कट कर दीजिएगा, वो आपका सही नहीं होगा। अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा होगा तो सही हो जाएगा, पॉजिटिव पूछा होगा क्वेश्चन तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कंठस्थ करना या याद करना। तो ये देखिए कितना नेगेटिव टैग वर्ड है। आप किसी भी चीज को बच्चे से कह रहे हो कि आप रटो, याद करो, इसको कंठस्थ करो। अगर किस क्वेश्चन आपसे पूछा है और किसी ऑप्शन में लिख दिया कि बच्चों को याद करने के लिए होमवर्क देना, तो वो आपका सही नहीं होगा, क्योंकि वो नेगेटिव चीज है। जैसे बच्चों को रटने पर बल देना, ये कितनी गलत बात है ना? बच्चों को रटने पर बल देना, ये क्या है? आपका एक नेगेटिव टैग वर्ड है। तो अगर ये टैग वर्ड आपको किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो सीधे उसे कट कर दीजिएगा, वो आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है कठोरता से पालन करना। तो ये भी अगर कठोरता से पालन किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में दिख रहा है, तो वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है कठोर अभ्यास कराना। कठोर अभ्यास कराना, इट इज ऑल्सो नेगेटिव टैग वर्ड। तो ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हुआ है और किसी क्वेश्चन के ऑप्शन और उसके किसी एक ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों को कठोरता से अभ्यास कराना, तो वो आपका सही नहीं होगा। और अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, जैसे निम्नलिखित में से क्या चीज बच्चों के लिए नहीं करनी चाहिए, और एक ऑप्शन में लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा कठोर अभ्यास कराना चाहिए, तो उसे आप टिक कर देंगे, क्योंकि वो नहीं कराना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन के लिए नेगेटिव टैग वर्ड सही हो जाएंगे और पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए पॉजिटिव वाले टैग वर्ड सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। कितना बड़ा नेगेटिव चीज है, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा है, और ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए ये सारे टैग वर्ड्स मैंने छांट कर आप लोगों के लिए लिखे हैं, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग। तो क्वेश्चन है जैसे कुछ, और एक ऑप्शन में दिया है कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, तो उसे आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका सही हो जाएगा। अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो सही हो जाएगा, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे लड़के हैं वैसी लड़कियां हैं, सब इंसान हैं। नेक्स्ट आता है सटीकता। तो देखिए सटीकता वर्ड भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है।
अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और लिखा है कि सटीकता किसी भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो वो आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है लैंगिक भेदभाव, यानी कि लिंग के आधार पर आप भेदभाव कर रहे हैं लड़के और लड़कियों में। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है और किसी ऑप्शन में लिखा है कि लैंगिक भेदभाव करना, तो ये आपका सही नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक सरल और रंगीन होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट होता तो हम कहते हैं ये ठीक है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाता, लेकिन ये हम मैथ्स कर रहे हैं तो मैथ्स में ये नेगेटिव टैग वर्ड होता है। पाठ्य पुस्तक सरल होनी चाहिए, रंगीन होनी चाहिए, ये सब मैथ सब्जेक्ट के लिए नेगेटिव चीज़ें हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये जो टैग वर्ड है ना, हर सब्जेक्ट के लिए थोड़ा बहुत अलग अलग होते हैं। तो मैथ्स में अगर जैसे कोई क्वेश्चन पूछा है और ऑप्शन में दिया है कि पाठ्य पुस्तक बहुत ही सरल और रंगीन होनी चाहिए गणित की, तो वो आपका सही नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है रोजगार के लिए बच्चों को पढ़ाना और व्यवसाय पाने के लिए बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जी नहीं, हम बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि उन्हें रोजगार मिल जाए या बड़ा बड़ा व्यवसाय वो करने लगे। पढ़ाने का उद्देश्य मैंने आपको अभी बताया था कि बच्चों को आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार करना। बच्चे वो चीज़ें सीख पाएँ जो उनके डेली लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है। जैसे आप बच्चों को काउंटिंग सिखा रहे हैं तो वो काउंटिंग उसको डेली लाइफ में काम आ रही है। जैसे कभी वो किसी शॉप में जाता है सामान खरीदने और वो जैसे सपोज करिए 100 का नोट उसने दिया और 75 का उसने सामान खरीदा, तो उसे ये पता होना चाहिए कि अब शॉपकीपर उसको कितने रुपए रिटर्न करेगा, उसके लिए उसको काउंटिंग आनी चाहिए। तो बच्चों को ऐसी चीज़ें पढ़ाना जो उनके रियल लाइफ में काम आए, ये उद्देश्य होता है पढ़ाने का। तो जैसे क्वेश्चन आपसे कुछ पूछा है और ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करना या व्यावसायिक वर्ड लिखा है, तो उन्हें आप सीधे कट कर देना, वो आपके सही नहीं होंगे। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है तो सही नहीं होंगे, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो फिर ये सही हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है परिभाषा। देखिए गणित में कभी भी परिभाषा बच्चों को नहीं रटवाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, सूत्र समझाए जाते हैं, फॉर्मूले समझाए जाते हैं, ना कि परिभाषा। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा है, ठीक है, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में दिया है कि बच्चों को परिभाषा याद कराना, तो वो आपका सही नहीं होगा। वहीं पर अगर आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों के लिए क्या सही नहीं है, और एक ऑप्शन में दिया है कि बच्चों को गणित की परिभाषा याद करवाना, ठीक है, तो वो यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव है, क्या सही नहीं है पूछ दिया, तो परिभाषा रटवाना सही नहीं है, तो फिर नेगेटिव क्वेश्चन के लिए ये वाला टैग वर्ड एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सारे मैथ्स के पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड समझ लिए हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इन सभी को। बस आपको क्या करना है ना, आपने इनको याद करना है और समझना है। कैसे याद करेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए आप एक काम करिए, सबसे पहले जो टेलीग्राम का लिंक है मेरा, वो मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है।